पूछे गए हैं उन्हीं तरीके के क्वेश्चनों को हम कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 सभी लोग साथ के साथ लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ये पूछा गया था कि पिक्रिक अम्ल की संरचना बनाइए। बेटा आपने ये पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि तो सीखी होगी, अगर नहीं तो आज के हमारे इसमें प्रश्न ये भी आएगा कि पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन ये हो गया इसमें कि पिक्रिक अम्ल की संरचना क्या है, या फिर पिक्रिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, इसकी संरचना और नाम पूछा है। नाम IUPAC नाम क्या है और इसकी संरचना क्या है। तो हमको ये बताना होगा कि पिक्रिक अम्ल की संरचना और नाम क्या है। ठीक है, तो नाम, इसकी संरचना आप लोग जानते होंगे। इसकी पिक्रिक अम्ल की संरचना होती है जैसे बेटा बेंजीन बनाई, बेंजीन के इधर फिनॉल यानी का OH लगाया और दूसरे पर यानी का NO2, उसके बाद चौथे पर NO2 और उसके बाद छठे पर NO2। तो ये हो जाती है पिक्रिक अम्ल की संरचना। अगला क्वेश्चन, इसी में इसका नाम क्या है। तो इसका नाम होता है 2,4,6, 2,4,6 और 1 2 3 3 है। तो 3 के लिए क्या लगाते हैं, ट्राई लगाते हैं, ट्राई। और क्या 3 है, नाइट्रो। और किस पे लगे हुए हैं, फिनॉल पे, क्योंकि बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है तो वो फिनॉल होता है। तो क्या हो गया, फिनॉल। तो इसका एक साथ नाम बोलेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो इस तरीके से इसका ये नाम हो जाएगा। बात क्लियर है। यानी का फिनॉल के दूसरे और चौथे और छठे पे NO2 NO2 लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है पिक्रिक अम्ल। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि फिनॉल सांद्र, फिनॉल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके उत्पाद देता है, अभिक्रिया करके उत्पाद देता है जो क्षार के साथ गुलाबी रंग बनाता है। तो ये भी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है और कई बार ये भी पूछी गई है। ये 2017 में भी क्वेश्चन आया था, यूपी 2017 में इसमें भी पूछा गया था कि अगर ये इसकी फिनॉल की अभिक्रिया हम किसकी उपस्थिति में करा दें, H2SO4 की उपस्थिति में करा दें तो क्या बनता है। तो इस तरीके से आया था। तो सबसे पहले आता है कि थैलिक एनहाइड्राइड। बेटा इसका आप इसमें हम कह सकते हैं कि फिनॉल की अभिक्रिया यदि किसके साथ करा दें, थैलिक अम्ल के साथ। तो थैलिक अम्ल क्या होता है, तो थैलिक अम्ल की संरचना आप देखें तो ये होता है थैलिक अम्ल। अलग अलग कुछ इम्पोर्टेंट ही कराएंगे। तो ये है थैलिक अम्ल। तो थैलिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाए, एल्कोहल के साथ करा, वो फिनॉल के साथ करा दो। तो ये 2 लो फिनॉल। तो जब 2 फिनॉल लोगे तो इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम, ये है, ये फिनॉल हो गया। इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ये कौन हो गया, ये हो गया थैलिक। ठीक, इसके साथ लेते हैं तो इसको
किसकी उपस्थिति में कराते हैं? सांद्र, इसको कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। जब बेटा कराते हैं तो हम आपको बता दें, उसके साथ साथ गर्म भी करें तो फिनोफ्थलीन बनता है। फिनोफ्थलीन क्या होता है, यहीं से समझिए, यहाँ से समझो, ऐसे समझो कि यहाँ से ये O और यहाँ से H जाके ये बाहर चले जाते हैं और ये इससे जुड़ जाते हैं, और यही इस तरीके से देखो, पहले समझना ये क्या है, ये इस तरीके से, पहले तो इसी तरीके से बना लो, बन गया। उसके बाद कार्बन लगा के इसको इस तरीके से। अब सुनिए, अब इस दो OH है, मतलब कि दो फिनॉल है, एक एक फिनॉल को इससे जोड़ दीजिए। यानी कि जब आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से तो जोड़ पाएंगे, बताइए। ये दो फिनॉल थे ना, तो दोनों फिनॉल को जोड़ दीजिए। जब आप दोनों फिनॉल को जोड़ दोगे तो ये रहा, ये अभिक्रिया बनेगी। तो यही इसका क्या नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है फिनोफ्थलीन। और कई बार क्वेश्चन में आया है कि फिनोफ्थलीन की संरचना बनाइए, केवल फिनोफ्थलीन की संरचना पूछिए। तो फिनोफ्थलीन की संरचना ये हो जाएगी। या फिर अगर पूछा जाए ये फिनोफ्थलीन है, और अगर कभी कभी पूछा जाता है कि थैलिक अम्ल क्या है या थैलिक उसके साथ अभिक्रिया कराइए, तो वो वहाँ से ये हो जाता है। बात क्लियर है? तो इस तरीके से ये अभिक्रिया कंप्लीट होगी। अगर इसमें लिखना हो तो ये तो अभिक्रिया हो गई, इसकी फिनॉल के साथ कराई सांद्र H2 से ऐसे था F। अब यहाँ से कई बार ये एक दो क्वेश्चनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया गया है। पिछली बार पूछा गया था कि फिनोफ्थलीन की संरचना बताइए, तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से बनेगी। सेम ये आप याद रखिए। और यहाँ पर दो OH थे ना, मतलब कि दो फिनॉल थे ना, एक फिनॉल इससे जोड़ दिया, एक फिनॉल इससे जोड़ दिया, देखो एक फिनॉल इससे जोड़ दिया, एक फिनॉल इससे जोड़ दिया, तो फिनोफ्थलीन बन गया। क्लियर है? तो अगर इसमें आपको अगर कुछ लिखना भी है तो आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें ये चित्र को बना, मतलब कि ये अभिक्रिया कराने से पहले आप चाहते तो ये लिख सकते थे, फिनॉल का थैलिक अम्ल, ये थैलिक अम्ल ही तो है, फिनॉल का थैलिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में संघनन करने पर क्या प्राप्त होता है? फिनोफ्थलीन बनता है। अच्छा, फिनोफ्थलीन क्या है? मुझे एक बात और बताइए, आपने अगर कक्षा 10 में पढ़ा हो तो फिनोफ्थलीन के बारे में कुछ लिखा है? फिनोफ्थलीन एक अम्ल क्षार सूचक है। ये क्या है? अम्ल क्षार सूचक है। क्लियर? ओके, आगे देखो। तो फिनोफ्थलीन बनता है जो NaOH के साथ कैसा रंग देता है? गुलाबी रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। बात क्लियर हो रही है? और हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि उपस्थिति में मतलब किसको, कि जो कि क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। तो फिनोफ्थलीन है जो क्या करता है, कि क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। तो ये बात तो हमने कक्षा 10 में पढ़ी थी, गुलाबी रंग कौन देगा भाई? फिनोफ्थलीन गुलाबी रंग देता है। बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट है, आप साथ के साथ लिखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है, फिनॉल तथा CCl4 के जलीय क्षार की उपस्थिति में बनने वाले उत्पाद में क्षार की उपस्थिति में बने उत्पाद का
जल अपघटन करने पर, जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। तो हमको ये बताना है कि फिनॉल और CCl4 को क्षार के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। तो आपने ये देखा कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। आपने इसमें एक सैलिसिलिक अम्ल पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी एक अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी चाहिए कि ये अपक्रिया फिनॉल और CCl4, और जब भी ये चीज़ आती है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि फिनॉल की अपक्रिया यानी का फिनॉल ये है, फिनॉल की अपक्रिया किसके साथ, CCl के साथ प्लस जलीय क्षार यानी का 4KOH के साथ अगर करा दें तो इसमें होता क्या है कि ये फिनॉल यहाँ पर फिनॉल यानी का OH यहाँ, और यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये भी लग जाता है। बात समझ रहे हैं। और बाहर निकलता है 4KCl प्लस 2H2, यानी का अगर देखा जाए तो ये सैलिसिलिक अम्ल बनता है, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। यानी का हम देखें तो इसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, OH भी आ जाता है और COOH भी आ जाता है। तो ये अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम आपको बता दें, आज ये तीनों जो अभी तक प्रश्न कराए हैं, यहाँ तक देखा जाए तो पिक्रिक अम्ल हो गया, इसकी भी संरचना पूछी जाती है, नाम पूछा जाता है। फिनोप्थिलीन की भी संरचना पूछी जाती है, लेकिन मैंने आपको पिछला बताया कि फिनोप्थिलीन को बनाया कैसे जाता है, उसी तरीके से फिनॉल और इसमें सैलिसिलिक अम्ल की भी संरचना पूछी जाती है। तो आप इसकी भी संरचना याद रखेंगे और इसका सूत्र भी याद रखेंगे कि किस तरीके से इसका सूत्र है और क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बेटा आप लोग लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखें। क्वेश्चन नंबर 19 है। अच्छा, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में पूछा गया था। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में लिख के आया था, फिनॉल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है, समझाइए। यही क्वेश्चन जब 17 में आया तो 17 में लिखा था, फिनॉल की अम्लता पर संक्षिप्त त्रिपुटी लिखिए। और यही क्वेश्चन जब उसके नेक्स्ट ईयर 2018 में आया था तो लिखा था, समझाइए पैरा नाइट्रोफिनॉल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है। और यही क्वेश्चन को जब फिर दोबारा से लैंग्वेज में बदला गया अथवा में लिखा था तो फिनॉल अम्लीय क्यों है, आपको समझ में आता है। तो हम भी यहाँ से शुरुआत करेंगे, आप कहीं से लिखिएगा कि फिनॉल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, समझाइए। और यहाँ फिर जब ये लैंग्वेज 2014 की थी और 2018 में इस तरीके से लिख के आया था कि फिनॉल अम्लीय क्यों है, फिनॉल अम्लीय क्यों है। अच्छा आप बताइए अम्लीय क्यों है, ये कई बार पूछा गया है कि फिनॉल अम्लीय क्यों है। उसका रीजन ये है कि इस फिनॉल के ऊपर क्या होता है, OH ग्रुप होता है, और OH ग्रुप होने के साथ ये क्या है, फिनॉक्साइड बना लेता है। और फिनॉक्साइड बन जाता है जब फिनॉक्साइड के साथ साथ इसकी अनुनाद संरचना बन जाती है, जो अधिक क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे कि फिनॉल अम्लीय क्यों है, इसका आप भी साथ के साथ लिखते चाहिए कि फिनॉल अम्लीय क्यों है। तो देखिएगा क्यों है, ध्रुवीय OH समूह, ध्रुवीय OH समूह की उपस्थिति में उपस्थिति तथा फिनॉक्साइड के अनुनाद
स्थायीकरण स्थायीकरण के कारण स्थायीकरण के कारण स्थायीकरण के कारण फिनॉल शीघ्रता से एक प्रोटॉन देता है अर्थात अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। बात क्लियर है? यानी का ये रहा हमारा फिनॉल। इस फिनॉल बोले तो OH अभिक्रिया और जल अपघटन यानी का H2O और इसकी अभिक्रिया कराएं तो क्या बनता है? फिनॉक्साइड आयन बनता है। यानी का यहाँ से H बाहर निकल जाता है, OH माइनस आ जाता है, O पे क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। और माइनस आ जाता है तो ये क्या बना? ये बना फिनॉक्साइड आयन। और इसकी अनुनादी संरचना कैसी होती है? अनुनादी संरचना स्थायी होती है, स्थायी। ठीक, कौन बना? फिनॉक्साइड आयन बना और इसमें से H3O नेगेटिव बाहर, H3O पॉजिटिव बाहर। तो बात समझते हैं। यही कारण है कि एक क्या है, तुरंत से प्रोटॉन को क्या कर देता है? दे देता है। तो क्या बन जाता है? फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। और यही है कि फिनॉल इसी की कारण से ये हमेशा अम्लीय होता है। यह अम्ल क्यों होता है? अम्लीय गुण को प्रदर्शित क्यों करता है? तो इन सब का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहता है कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया लिखिए। अब फिनॉल का भी सूत्र पता है, पिक्रिक का भी पता है, तो हमको इसीलिए हमने पिछले वाले क्वेश्चनों में ये लेके आए थे कि ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पिक्रिक अम्ल को कैसे बनाए? तो फिनॉल से। तो इसकी अभिक्रिया है, तो हम क्या करेंगे? ये रहा फिनॉल और फिनॉल की अभिक्रिया यदि हम सांद्र H2SO4 और मतलब कि प्लस सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देंगे और उसके साथ साथ इसको गर्म करेंगे। सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं तो बेटा हमको क्या बनता है? पिक्रिक अम्ल बनता है। और पिक्रिक का आप जानते हैं OH और NO2 और इस पे भी NO2 और इस पे भी NO2। बात क्लियर हो रही है? तो ये क्या हो गया हमारा? फिनॉल। और ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया पिक्रिक अम्ल। तो हम कह सकते हैं कि यदि अम्ल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3 की उपस्थिति में गर्म करने पर पिक्रिक अम्ल बनता है। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है, क्या होता है जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को जल
के साथ गर्म किया जाता है। हमको बताना है कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का सूत्र तो पता होगा, बेंजीन के ऊपर जो है क्या लगा हो, N2Cl लगा हो। अगर बेंजीन के ऊपर N2Cl लगा होगा तो वो बन जाता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक, इसको क्या करें, जल के साथ गर्म कर दिया जाए, यानी का जल बोलें तो H2O और H2O के साथ इसको क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए। तो क्या बनता है, हम आपको बता दें, जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म किया जाता है तो फिनॉल बनता है, यानी का ये फिनॉल बना। फिनॉल बोलें तो OH बना। लगा कि नहीं लगा। और बाहर क्या निकलता है, यहाँ से N2 निकलेगा और एक H, यानी का एक H बाहर, तो फिर HCl बनेगा। तो जब डाइज़ोनियम को जल के साथ अपक्रिया कराने पर इस तरीके से कर दिया जाता है तो क्या बनता है, हमारा इस तरीके से फिनॉल बनता है। ये क्या है, ये है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड और ये क्या है, ये है फिनॉल। बात क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21, तीनों ये हर साल कभी ना कभी पूछे जाते हैं, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसलिए हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि ये क्वेश्चन हम लोगों को तैयार रहें। तो अगला क्वेश्चन हम अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 भी कहता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि फिनॉल के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। फिनॉल जो हमारा है, फिनॉल के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ से आपने लिखा होगा और आपको याद भी होगा कि फिनॉल के महत्वपूर्ण उपयोग क्या हैं। अगर नहीं तो आप साथ के साथ इसको याद भी करते चलें। ये फ़ायदेमंद तभी होगा जब आप देखते हैं तो देखने के साथ साथ इसका समय निकालें और समय निकालने पर इसको याद जरूर करें। तो फिनॉल का पहला तो यही हो गया कि हमने आज क्या बनाया था, हमने बनाया था फिनोप्थलीन। तो फिनोप्थलीन जो बनाया इसका बिसफिनॉल तथा एंजो रंजक के निर्माण में। ठीक है, आप इसका यूज ऐसे नंबर 1 इसके दो महत्वपूर्ण वो पूछे हैं उपयोग बताइए, तो आप लिख सकते हैं कि फिनोप्थलीन, ये नई चीज़ें जो आ जाती हैं एक बार हम बार बार इसीलिए रिपीट कराते हैं कि ताकि ये क्लियर हो जाए। पिछले वाले में हमने ल्यूकोस वाला अभिकर्मक वाला इसीलिए कराया था क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट था। बात क्लियर है। तो फिनोप्थलीन बिसफिनॉल तथा एजो रंजक के निर्माण में, बात क्लियर। नेक्स्ट दूसरा इसका उपयोग क्या है, दूसरा हम बताते हैं। जैसे आज जो कुछ पढ़ा है उसी का हम समझते हैं। फिनोप्थलीन पढ़ा है तो इसका आ गया कि बिसफिनॉल तथा एजोरंजक के निर्माण में। ठीक है, और दूसरा आज हमने क्या पढ़ा है, पिक्रिकम। चलो हम भी वो भी यूज में ले लें तो लिख सकते हैं विस्फोटक पदार्थ जैसे पिक्रिक अम्ल के निर्माण में, विस्फोटक पदार्थ जैसे पिक्रिक अम्ल के निर्माण में, बात क्लियर है यहाँ तक। तो हमको पता होना चाहिए कि किसका किस तरीके से यूज होता है। तो इसका उपयोग, फिनॉल का उपयोग इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बताइए अगर यहाँ तक कोई आपको अगर दिक्कत होती है तो उसका भी समाधान किया जाए। नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन कहता है फिनॉल में OH समूह
OH समूह की उपस्थिति OH समूह की उपस्थिति दर्शाने के लिए दो रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए। दो रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया था। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, ये क्वेश्चन बेटा 2016 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2016 में आया था और उसमें लिखा था कि फिनॉल में OH समूह की उपस्थिति दर्शाने के लिए दो रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जैसे मुझे याद है कि जहाँ तक अमोनिया के साथ अपक्रिया करा दी जाए या फिर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया करा दो तो ये उपस्थित इस तरीके से होंगे। तो सबसे पहले आप लिखें इसमें फिनॉल में सिंगल बॉन्ड OH समूह को दर्शाने वाली अवक्रियाएं तो कौन सी अवक्रियाएं दर्शाती हैं हमको ये बताना है। तो नंबर 1 देखिए, ये मैं आपको लिखने साथ के साथ लिख इसलिए रहा हूँ ताकि कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये लिखा था सर बोर्ड में कॉपी कैसे लिखें ये भी बताइए। तो इस तरीके से, तो आप यहाँ पर नंबर 1 हेडिंग डालेंगे अमोनिया से अपक्रिया, अमोनिया से अपक्रिया। अमोनिया से अपक्रिया से मतलब है कि अगर हम ये वाली भी लिखेंगे तो इसमें लिखें फिनॉल को निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में अमोनिया के साथ गर्म करने पर एरोमेटिक एमीन की प्राप्ति होती है। बात क्लियर है? यानी का हमने बेटा ये लिखा है, तो आप अमोनिया यानी का जैसे किसकी, फिनॉल की अपक्रिया, तो फिनॉल क्या है, यही फिनॉल है। तो फिनॉल की अपक्रिया किसके साथ करा दें, फिनॉल की अपक्रिया कराता हूँ मैं अमोनिया के साथ, यानी का NH3। तो क्या NH3 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ऐसा इसलिए लिखा, इसका रीजन है कि यहाँ से OH और H यानी का H2O बाहर, यानी कि OH ये और एक H ये, H2O बाहर क्या बचा, NO2 वो NH2 इस पे लग जाएगा। ये इस तरीके से लिखा है, आप चाहें ये अमोनिया है, ये कुछ नहीं, और ये क्या है, ये है फिनॉल, और ये क्या है, ये अमोनिया है। आप चाहें तो गलत नहीं है, आप NH3 भी लिखिएगा, अमोनिया
इस तरीके से। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दें, इसकी अभिक्रिया ZnCl2 के साथ करा दें 573 केल्विन पर। जब अगर आप ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, एनिलीन बनेगा। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगा जाता है, NH2 लग जाता है, और इसको ही क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एनेलीन। एनिलीन बन जाता है। बात क्लियर है। और क्या बाहर निकला था, H2O। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया हो जाती है। क्लियर है। इसी की अगर दूसरी अभिक्रिया लिखें, क्योंकि दो अभिक्रिया पूछी थी, कोई दो समीकरण लिखिएगा। तो नंबर 2 अगली आप हेडिंग डाल सकते हैं, फॉस्फोरस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया, पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र मालूम है, बताइए क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है PCl5। तो हम लोग चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि PCl5 के साथ क्रिया कराने पर फिनॉल का OH समूह आंशिक रूप से क्लोराइड द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इसकी अभिक्रिया क्या है, तो अगर हम इसकी अभिक्रिया देखें तो इसकी अभिक्रिया फिनॉल बोलें तो बेंजीन के ऊपर OH। इसकी अभिक्रिया किसके साथ, PCl5 के साथ। अगर कराओगे तो क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। ये रहा क्लोरोबेंजीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर Cl। और क्या बनता है, और आगे इसमें आएगा POCl3 प्लस HCl। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया भी पूरी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे ये पूछा था कि फिनॉल में OH समूह की उपस्थिति देने वाले समूह की उपस्थिति को दर्शाने के लिए दो रासायनिक अभिकरण लिखिए। तो हमने इस तरीके से लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, आपने पढ़ा भी होगा, इसका नाम लिख के आता है कई बार, डाउ प्रक्रम क्या है, या डाउ अभिक्रिया लिखिए, या डाउ प्रक्रम क्या कहलाता है। तो डाउ प्रक्रम क्या है, तो क्लोरोबेंजीन को यदि हम क्या करें कि कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में इसकी अगर अभिक्रिया कराते हैं तो ये डाउ प्रक्रम कहलाता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि डाउ प्रक्रम क्या है, लिखिएगा क्लोरोबेंजीन को कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब 200 वायुमंडलीय दाब तथा 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10% NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है।
होता है। यह प्रक्रम दाऊद प्रक्रम कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि C6 चाहे तो बेंजीन Cl क्लोरोबेंजीन के साथ किसको NaOH किसकी उपस्थिति में CuCl2 कितना 300 डिग्री सेल्सियस, वायुमंडलीय कितना 200, वायुमंडलीय दाब। अगर ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। यानी का बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फिनॉल हो जाता है। और इसके साथ क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा। तो ये क्या हो जाता है, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा और ये क्या है, फिनॉल हो जाएगा। इसकी अपक्रिया किसके साथ कराएंगे, इसकी अपक्रिया NaOH के साथ अपक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, लेकिन उनके नाम चेंज हैं, अपक्रियाएं उसी तरीके से हैं। तो हम इस तरीके से ये अपक्रियाओं को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखें तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि फिनॉल की जिंक चूड़ के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 25 देखें तो क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है कि फिनॉल की जिंक चूड़ के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तब क्या होता है, तब क्या होगा। यानी का तब क्या होगा जब फिनॉल को Zn के साथ करा दिया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट अपक्रिया हो जाती है। तो फिनॉल बोलें तो बेंजीन के ऊपर OH, यस। इसकी अपक्रिया किसके साथ कराना है, जिंक चूड़ के साथ। यानी का Zn का चूड़ लिया, इसके साथ कराते हैं। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है विऑक्सीजनीकरण। ठीक, तो अगर इसकी अपक्रिया इसके साथ कराते हैं तो ये बन के आ जाता है क्या, बेंजीन बन जाता है। ठीक, और ये बेंजीन बन जाता है और यहाँ से क्या बाहर निकल जाता है, ZnO बाहर निकल जाता है। तो कुल मिला के बात ये है कि फिनॉल से किस में बदल जाता है, Zn को मिलाने से डायरेक्ट किस में बदलता है, ये बेंजीन में जाके बदल जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है तब क्या होगा। जल मिलाया जाता है तब क्या होगा। यानी का फिनॉल में अगर हम ब्रोमीन जल मिला दें तब क्या होगा। तो फिनॉल यानी का बेंजीन के ऊपर OH, तो ये इस तरीके से बनेगा। यानी का बेंजीन के ऊपर OH प्लस Br2 और ये, और बेंजीन पर OH और 2 और 4 और 6 पर Br लग जाएगा। यानी का 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो